संविधान में अनुसूचियाँ एवं अनुच्छेद। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ शुरुआत में शामिल है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं वर्तमान में। अब आते हैं संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ थी, अभी वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची में 96 प्रविष्टियाँ थी, अब वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ थी, अभी वर्तमान में 52 है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोध कानून से है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप 3री सूची में दिए गए हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से चौथी में राज्य परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। 5वीं अनुसूची जनजाति के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में होता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। उद्देशिका प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ में हम भारत के लोग शब्दों से होती है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से होती है। भारत के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। अब आते हैं शासन प्रणाली पर। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है। बड़े देशों के लिए आदर्श संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। सिक्किम भारत का एक राज्य 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संयुक्त राज्य बना। 36वें संशोधन 13 से पूर्ण राज्य बना दिया गया। झारखंड राज्य 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में हुआ। भारतीय संघ का 28वां राज्य झारखंड है। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया गया है। नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है तथा अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है।
संविधान के प्रारंभ में अर्थात 26 जनवरी 1950 को वे व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे जिनका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या जिनके माता पिता दोनों में से कोई एक या प्रारंभ से ठीक 5 वर्ष पहले से रह रहा हो। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति जो स्वयं या माता पिता में से कोई अथवा मातामह या पितामह में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित रहा या भारत में जन्मा हो या भारत से बाहर समान रूप से रह रहा हो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद जन्मे बच्चे भारत के नागरिक तथा विदेशी राजनीतिक कर्मचारियों के बच्चे और शत्रु के अधीन भारत के किसी भाग में जन्मे बच्चे जन्म की नागरिकता के अपवाद हैं। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान के अधिकार में से शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। संवैधानिक उपचारों में से उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों में से इसे उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ लागू होती है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान निकाल दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 40 पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। ठीक है। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। नागरिक न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति
नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात आयरलैंड से प्रेरित और प्रभावित है। अब आते हैं मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का एक नया अध्याय जोड़ा गया है। भारत का मौलिक कर्तव्य हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य को सुधार का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन का संबंध 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इसमें नए निर्देशक सिद्धांत यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47 जोड़े गए हैं।